अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह साबिका क्लास में हमने हरूफ तहजी को और अरबी हरूफ के मखारिज की दो टर्म्स को हमने पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपको वो मा मिसाल के अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने उसकी मश्क भी कर ली होगी। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको जो साबिका क्लास में हमने हरूफ तहजी को और अरबी हरूफ के मखारिज की दो टर्म्स को पढ़ा था, मैं उसको मुख्तसर यहाँ पे फिर से दोहराने वाला हूँ। हरूफ तहजी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ है और इनमें 8 जो है वो पुर है, 21 जो है वो बारीक है। और साबिका क्लास में मैंने इसको पढ़ने का तरीका भी मा मिसाल के आपको समझा लिया था। उसके बाद हमने अरबी हरूफ के मखारिज में दो टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें पहली वाली टर्म जो है वो हरूफ हवाइया है। हरूफ हवाइया जो है अलिफ, वाव, या, और इसकी मिसाल भी मैंने आपको अच्छे से समझा ली थी। और उसके बाद जो दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा कायदा जो हमने पढ़ा था वो हरूफ हल्की का था। हरूफ हल्की जो है इसका कायदा यूं है, इसका कायदा हट कर है। हा का कायदा अलग है। हा का कायदा यूं है, ये वो हरफ है जो हलक के निचले वाले हिस्सा से अदा होता है। और उसके बाद आइन और हा जो है ये वो हरूफ है जो हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होते हैं। उसके बाद गाइन और खा ये वो हरूफ है जो हलक के ऊपरी हिस्सा से अदा होते हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको पिछली वाली क्लास में अच्छी तरह से दे दी थी। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा, उसको समझा होगा, तब जाके आपको जो है आज की जो वीडियो है वो समझ में आ जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम इंशाल्लाह आज की जो हमारी तीसरी टर्म है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू। आज की जो टर्म है वो अरबी हरूफ के मखारिज की तीसरी वाली टर्म है, जिसका नाम हरूफ लहातिया है। हरूफ लहातिया। हरूफ लहातिया दो है, कौफ और काफ। अब यहां पे हम देखेंगे हरूफ लहातिया जो कि दो है, कौफ और काफ। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो कौफ है ये पुर हरूफ है और काफ जो है ये बारीक है। इन दोनों में जो फर्क है, कौफ पुर है, काफ बारीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके कायदा की तरफ। इसका कायदा क्या है? जब जुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालु को छूता है तो ये हुरूफ अदा होते हैं। ये इसका कायदा है। जब जुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालु को छूता है तो ये हुरूफ अदा होते हैं। ये इसका कायदा है। अब जुबान का, अब यहां पे हम इसके 4 हिस्से देखेंगे। जुबान के 4 हिस्से करेंगे, वो हमें आगे आने वाली टर्म्स में भी इंशाल्लाह काम आएंगी। आप याद रखें, हमारी जुबान है, इसके 4 हिस्से करें। सबसे पहला जो ये टॉप में जो यहाँ पे ये टॉप वाला हिस्सा है ये नोक है, ये नोक है यानी जो टिप होती है। उसके बाद आता है हमारा दरमियानी वाला हिस्सा। दरमियानी वाला हिस्सा जो है ये वस्त वाला हिस्सा आता है, वस्त जुबान जिसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला जो हिस्सा आता है ये जो है ये नरम वाला हिस्सा होता है। और चौथा वाला जो हिस्सा है वो नोक के साथ जो साइड में जो लेयर्स है, जो साइड के किनारे हैं, वो नोक के साथ जो साइड के किनारे हैं, ये इसको हम यहां पे किनारे लिखेंगे। ठीक है जी। तो इस जुबान के जो है 4 हिस्से हो गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं और आप इसको नोट करें। तो आपने देखा जुबान का जो पिछला हिस्सा है वो नरम हिस्सा है। अब इस हरूफ लहातिया में जो कायदा है, जब जुबान का पिछला हिस्सा उठकर नरम तालु को छूता है तो ये हुरूफ अदा होते हैं। यानी यहां पे पता चला कि कौफ और काफ जो है ये एक ही जगह से निकलने वाले हुरूफ हैं। जैसा कायदा में बताया गया कि जुबान का पिछला हिस्सा यानी नरम वाला हिस्सा
उठकर ऊपर के नरम तालू से लगता है। जैसे अगर हम दांत जहां हमारे शुरू होते हैं, इसके पीछे अगर हम ऊपर वाले तालू को उंगली लगाकर देखें तो ये सख्त है, उसके पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा सख्त है, फिर उसके पीछे अगर जाएं उंगली लेकर तो वहां जो नरम तालू है, ऊपर का जो हिस्सा वो नरम है, और यहां पे कायदे में जो है वही इस्तेमाल हुआ है। जुबान का जो पिछला हिस्सा है ये उठकर लगना चाहिए किसके साथ? ऊपर वाले तालू के नरम हिस्से के साथ, तब जाके जो है कौफ और काफ अदा होंगे, इनका मखरज उसी जगह से है। जैसे हम पढ़ते हैं कौफ, अब देखिए जुबान जो है ये ऊपर नरम तालू के साथ लग रही है, आप मश्क करें क क क क, तो ऐसे जो है ये इसके अदायगी हो जाती है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? और ये पुर हरफ है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे, कौफ कौफ कौफ, ठीक है। तो उसके बाद आती है काफ की बारी। काफ जो है ये भी जो है इसी जगह से निकलने वाला हर्फ है, लेकिन फर्क इतना है कि ये बारीक है। अब इसको भी उसी जगह से निकालना है लेकिन बारीक, जैसे काफ 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 काफ। अब आपको फर्क आ गया होगा, हरफ जो है शक्ल में तो अलग अलग है लेकिन मखारिज में एक जैसे हैं। जैसे मगर फर्क इतना है, कौफ जो है वो पुर है और काफ जो है वो बारीक है। जैसे कौफ ये पुर है, काफ ये बारीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी मिसाल देखेंगे, कौफ की मिसाल देखेंगे। कौफ की मिसाल हम लेते हैं सूरा अल कारिया से, जो पहली ही आयत है, अल कारिअतु मल कारिया। अब यहां पे देखेंगे सूरह कारिया में जो है कौफ इस्तेमाल हुआ है, काफ इस्तेमाल नहीं हुआ। जब कौफ आएगा, अब आपको पता है जहां कौफ आना है वहां पे एक तो पुर पढ़ना है और पीछे जो जुबान का जो पिछला वाला नरम हिस्सा है वो कहां लगना चाहिए? ऊपर के नरम हिस्से से लगना चाहिए, तब ये हरूफ इस हरूफ की अदायगी हो जाएगी। जैसे हम पढ़ते हैं अल कारिअतु मल कारिआ, ऐसे अल कारिअतु मल कारिआ, ठीक है जी। तो ये था कौफ का। लेकिन काफ की आवाज नहीं निकालनी। बाज औकात ऐसे भी लोग हैं जिनको मखरज का पता नहीं होता, वो काफ की जैसी आवाज निकालते हैं, अल कारिया तो मल कारिया। तो ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो अगर काफ पढ़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? अल कारिया तो मल कारिया, क्योंकि काफ बारीक है तो ये पढ़ने में नहीं आएगा। इसका जो सही मखरज है वो कौफ है और पुर है, यानी कि मुंह भर के पढ़ना है, अल कारिया तो मल कारिया, ठीक है जी। तो ये था कौफ का। अब चलते हैं काफ की मिसाल की तरफ। काफ की अगर मिसाल देखें, हम सूरह फातिहा तो रोज पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका का हम इय्याका नहीं पढ़ सकते। आपने कहीं सुना है कि इय्याका पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि वहां पे काफ है, कौफ नहीं है। अगर कौफ होता तो वैसे ही पढ़ा जाता, लेकिन वहां पे काफ है तो बारीक पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये था काफ का। अब चलते हैं हम दूसरी टर्म की तरफ। जो यहां पे अब चौथी टर्म है वो है हुरूफे शजरिया। हुरूफे शजरिया भी दो है, क्या क्या? जीम और शीन, ठीक है जी। अब पहले हम इसका कायदा लिखते हैं। इसका कायदा है जब वस्त जुबान ऊपर तालू से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं,
ठीक है जी। तो इसका कायदा क्या है, जब वस्त जुबान ऊपर तालु से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। अब मैं यहां पे फिर से आपको समझाने के लिए ऐसे जो है जुबान बना देता हूं। तो ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ये यहां पे इसकी नोक है, ये यहां पे इसका किनारा है, और ये दरमियानी हिस्सा है, और ये नरम वाला हिस्सा है। हमने जो हरूफी लहातिया जो हमारी तीसरी टर्म थी उसमें हरूफी लहातिया था, उन हरूफों का जो मखरज निकलता था वो नरम, जो पिछले जुबान का पिछला वाला हिस्सा है वो उससे निकलता था। अब यहां पे बात आ रही है जब वस्त जुबान, अब वस्त जुबान जहां पे जीम और शीम में वस्त जुबान का कायदा इस्तेमाल हुआ है, तो अब हमें इससे काम नहीं लेना है, हमें जुबान के दरमियानी हिस्सा से काम लेना है, यानी कि बीच वाले हिस्से से। तब जाके ये हरूफ जो है अदा होंगे। कैसे? जीम, शीन, जीम, शीन। ठीक है जी। तो ये था इसका मखरज। अब मैं इसको मिटाता हूं।